नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, पीछे वाली क्लास में हमने समांतर श्रेणी कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम क्या है, बिंदु पथ है। ठीक है। और समांतर श्रेणी में जो भी क्वेश्चन आपको न आए या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब देखो, चैप्टर नंबर 10 है बिंदु पथ है। इसके अंदर क्या आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बिंदु पथ होता क्या है। बिंदु पथ होता है, बिंदु का मतलब क्या है? बिंदु मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है आपका। ठीक है, बिंदु पथ होता क्या है? बिंदु पथ है, बिंदु का मतलब कोई पॉइंट आपका, और पथ मतलब उसका गमन किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कोई पॉइंट आपका, इसका गमन कैसे हो, किसी के सापेक्ष दे रखा होगा, आपको प्रतिबंध दिया गया होगा। यानी बिंदु पथ की परिभाषा लिखोगे आप तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? बिंदु पथ बिंदुओं का ऐसा समुच्चय होता है। समुच्चय यानी कि संग्रह, यानी कि समूह है, यानी कि एक सेट मान सकते हो आप। बिंदु पथ की परिभाषा क्या होगी? बिंदु पथ ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। यही परिभाषा रहेगी आपकी। ठीक है, देखो, बिंदु पथ की परिभाषा क्या रहेगी? बिंदु पथ ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी सेट होता है। कोई बिंदु है, उनका सेट होगा, समूह होगा आपका, जो दिए गए प्रतिबंधों को, आपको कुछ न कुछ प्रतिबंध दिए गए होंगे, उनको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके मैं बता रहा हूं। इसके अंदर देखो, जैसे कोई फिक्स पॉइंट है, सोचो एक बार, ये कोई फिक्स पॉइंट आपका, ठीक है, किसी स्थिर बिंदु से, किसी स्थिर या फिक्स या नियत की बात है, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? क्या बोल रहा हूं मैं, देखो दोबारा, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले पॉइंट आपके, यानी इस पॉइंट से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है। तो इनका समुच्चय क्या होगा, यानी इनका संग्रह क्या होगा? एक वृत्त होगा। यही बात है, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या बनेगा? आपका एक वृत्त बनेगा। इस टाइप से बता सकते हो आप। या फिर एक और है, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? अब ये दो समांतर लाइन आपस में नहीं काटती है, कहीं पर भी नहीं काटती, तो इनसे समान दूरी पर कौन सी लाइन रहेगी? पॉइंट रहेगा। आपने मान लिया बाहर था, वो तो नहीं रह सकता, यानी ये दूरी और ये दूरी तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती आपकी, यानी बीच में होना पड़ेगा इस पॉइंट को। यानी ये पॉइंट है, इसका बिंदु पथ क्या? इसका बिंदु पथ पूछ रखा आपको, इसका बिंदु पथ क्या होगा? यानी आगे ऐसे बढ़ सकता आपका ये, यानी ये लाइन ही बनेगी आपकी ये, यानी तीसरी लाइन होगी जो इन दोनों के क्या होगी? समांतर होगी। दोबारा देखो, किसी फिक्स या स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? एक वृत्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एग्जांपल आपका, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? एक इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा ही होगी, यानी ये लाइन बनेगी, वो इन दोनों की क्या होगी? एक समांतर ही होगी। लिख रहा हूं मैं, वृत्त की परिभाषा भी दे सकते हो आप ऐसे, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त होता है। ये वृत्त की परिभाषा भी दे सकते हो आप, यानी किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? आपका वृत्त होता है। और दूसरा, ये पहला एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल देखो, दो समांतर रेखाओं
से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा होगी। ठीक है, यानी उन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर एक रेखा होगी जो इनके बीच में होगी। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, वैसे थ्योरम है ये, करवाऊंगा मैं आपको, अभी करवाऊंगा। किन्हीं दो बिंदु, समझो पहले एक बात, कोई दो पॉइंट आपके, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक तो ए बिंदु आपका, एक बी बिंदु है। ठीक है, एक तो ए बिंदु है, दूसरा कौन सा है, बी। दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाली, दो बिंदुओं से समान दूरी पर, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु सी मान लिया आपने, सी का बिंदु पथ क्या होगा, सी का बिंदु पथ क्या होगा आपका, ए और बी को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। यानी साथ में तो ये लाइन लंब होगी आपकी, और साथ में अर्धक यानी एडी किसके बराबर होगी आपकी, डीबी के बराबर होगी। यानी देखो, दोबारा देखो, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। यानी कि साथ में तो सी डी किस पर लंब है, ए बी पर लंब होगी, और ए डी किसके बराबर होगी, डी बी के बराबर होगी। ये थ्योरम आपको मैं सिद्ध करवा दूंगा ये। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है। और चौथा एग्जांपल देखो आप, चौथा है, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, दो लाइन आपस में काट रही है, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब ध्यान रखना, ये दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन आपस में काट रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लिया आपने, बीच में कोई पॉइंट ले लिया आपने, जैसे ये डी पॉइंट ले लिया आपने। ठीक है, डी का बिंदुपथ पूछ रहा है ये, तो डी का बिंदुपथ, यानी अब ये डी पॉइंट है वो इस लाइन से और इस लाइन से समदूरस्थ है। अब ध्यान रखना, ये दूरी हमेशा लंबवत नापी जाती है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, संगत कोण का अर्धक होता है, या फिर दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन करने वाले कोण का क्या होता है, आपका अर्धक होता है। यानी ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी आपकी दूसरी थ्योरम है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। और 10.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो इन दोनों थ्योरमों के आधार पर ही होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 1 हम करेंगे। देखो अब थ्योरम नंबर आपकी है, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। पहले ये देखो डायग्राम कैसे बनाना है आपको, आपने दो पॉइंट ले लिए, एक तो ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ, अब इनसे समान दूरी पर बिंदु ले लिया आपने सी, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या आपकी सेम है, यानी ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। और प्रूव क्या करना है आपको, सी का बिंदुपथ ज्ञात करना है। और सी का बिंदुपथ क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, सी का बिंदुपथ है जो इन दोनों को मिलाएंगे, तो वो लाइन है ना, उस पर ये लाइन लंब होगी साथ में, तो और साथ में दोनों का क्या होगा, अर्धक भी होगा। ये प्रूव करना आपको। लिखोगे सबसे पहले, दिया गया है, दिया गया है ए बी किसके इक्वल है, ए बी नहीं ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये दे रखा आपको, और ज्ञात करना है या प्रूव करना आपको, यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है या प्रूव दैट क्या आपका सी का बिंदुपथ, सी का बिंदुपथ किसका अर्धक है, लाइन ए बी का अर्धक है। रेखा ए बी का क्या है, लंब अर्धक है, लंब अर्धक है।
अब देखो उत्पत्ति के अंदर, प्रूफ के अंदर देखो आप, इसके अंदर क्या होगा, मैंने इन दोनों को मिला दिया, ए बी को मिला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी का बिंदु पथ आपको प्रूव करना है। ये एंगल 90 डिग्री ले गया ना आपको, ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया डी, ले लिया, क्या ले लिया, डी पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट क्या आपका डी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो दो त्रिभुज आपके पास, एक तो ए डी सी और दूसरा बी डी सी, दोनों को करेंगे हम सर्वांशम। क्या करेंगे, सर्वांशम। लिखोगे त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीडीसी में एडीसी उठा लिया और दूसरा उठा लिया बीडीसी, एडीसी और बीडीसी को करेंगे हम सर्वांशम। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एंगल उठा लिया हमने, एंगल डीएसी इक्वल है एंगल डीबीसी। रीजन क्या है इसका, डीएसी यानी ये एंगल आपका एक तो, और एक डीबीसी ये एंगल है। क्या कारण रहेगा, कारण ये रहेगा आपका ए बी सी की दो भुजा इक्वल, आपकी दो भुजा इक्वल है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखना आपको समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के संगत कोण है। पहला रीजन हो गया आपका, एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AC इक्वल हो गया BC, ये क्या आपका दे रखा है, देखो AC इक्वल BC किस में होगा, ये दिया है या गिवन, ठीक है। और CD है, CD जो भुजा है आपकी CD है वो ADC में भी है और BDC में भी है, दोनों त्रिभुजों में आपकी है। तो लिखोगे DC इक्वल DC, DC क्या आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, DC इक्वल DC यानी उभयनिष्ठ भुजा है आपकी। अब देखो दो भुजा और एक कोण इक्वल हो गया आपका, किसी दो त्रिभुजों में दो भुजा और एक कोण इक्वल हो, यानी साइड एंगल साइड। लिखोगे साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी एडीसी किसके सर्वांगसम हो गया आपका, ये किसके सर्वांगसम हो गया, बीडीसी के सर्वांगसम हो गया। एडीसी किसके सर्वांगसम हो गया, बीडीसी के सर्वांगसम हो गया। अब देखो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखोगे बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं यानी संगत पार्ट है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपके। तो बाई सीपीसीटी ये भुजा इसके इक्वल है, ये कॉमन है, शेष कौन सी रहेगी आपकी, एडी और बीडी रह गई। नीचे लिखोगे आता है एडी किसके इक्वल हो गई, बीडी के, यानी एडी किसके इक्वल हो गई, बीडी के भुजा का समविभाजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्ट हो गया सीधा आपका। और आगे लंब भी सिद्ध करना आपको, यानी ये एंगल 90 डिग्री लेके आना है। अब भुजा बराबर है, ठीक है। अब एंगल एडीसी किसके इक्वल होगा, बीडीसी के। लिखोगे तथा एंगल एडीसी किसके इक्वल होगा, बीडीसी के इक्वल होगा। एडीसी किसके इक्वल होगा, बीडीसी के, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब चूंकि कोण एडीसी प्लस कोण बीडीसी इक्वल एडीसी बीडीसी, यानी इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कारण क्या है, कौन से कोण है ये, कौन से कोण है, रेखिक कोण है। कौन से कोण है, रेखिक कोण आपके ये। अब देखो एडीसी किसके इक्वल है, बीडीसी के, तो एडीसी किस गए, एडीसी प्लस बीडीसी किस गए, क्या रख सकते हो आप, एडीसी रख सकते हो। तो एडीसी रह गया आपका इक्वल 180 डिग्री सेम हो गया आपका।
अब एडीसी और एडीसी कितने हो गए आपके, 2 एंगल एडीसी इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से एंगल एडीसी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। यानी एडीसी, एडीसी ये 90, अब एडीसी किसके इक्वल है, बीडीसी के, तो एडीसी 90 है तो बीडीसी भी कितना होगा, किसी लिखोगे, आता है एंगल एडीसी इक्वल एंगल बीडीसी इक्वल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो क्या है, ये लंबवत भी है, ठीक है। अतः ये क्या हो गया, सी डी किस पर लंब हो गई, ए बी पर। आपको सिर्फ क्या करना था, सी का बिंदु पथ रेखा ए बी का लंब अर्धक है, अर्धक भी कर दिया आपने यहाँ पर और लंबवत भी सिद्ध कर दिया। नीचे लिखोगे, अतः किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत रेखा का लंब अर्धक होता है। इसमें देखो, आप दोबारा देखो एक बार, कुछ नहीं करना इसमें, दे रखा आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इनसे समान दूरी पे पॉइंट ले लिया आपने सी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, प्रूव करना है। ये सीधी लाइन किस पर लंबवत है, ए बी पर लंबवत भी है और अर्धक भी है साथ में, ठीक है। सी का बिंदु पथ रेखा ए बी का लंब अर्धक, ये प्रूव करना आपको। इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया आपने, सर्वांग सम कर दिया। कैसे कर दिया, अब सी डी ए सी और डी बी सी एंगल इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण है, ठीक है। और ए सी इक्वल बी सी है और ये सी डी लाइन है वो क्या है, कॉमन है, डीसी कॉमन है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एसी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है और डीसी कॉमन है। एडी किसके इक्वल होगी, यहाँ से बीडी के इक्वल होगी, ठीक है। अब सर्वांग त्रिभुज के संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो एडीसी किसके इक्वल होगा, बीडीसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो एडीसी प्लस बीडीसी कितना है, एडीसी प्लस बीडीसी, यानी ये टोटल एंगल कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो गया आपका। अब एडीसी से हम रख लिया, बीडीसी किसके इक्वल है, बीडीसी एडीसी के इक्वल है, इक्वल 180 रख लिया। एडीसी और एडीसी कितना हो गया, दो एंगल एडीसी इक्वल 180, तो यहाँ से एडीसी का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब एडीसी 90 है और एडीसी किसके इक्वल है, बीडीसी के, तो एडीसी 90 है तो बीडीसी भी क्या होगा आपका, 90 होगा। अब ये एंगल कितना डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री, ये भी 90 ये भी 90, तो ये लाइन क्या होगी, लंबवत होगी इनके। तो नीचे लिखना आपको, अतः कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत रेखा का लंब अर्धक होता है। अब देखो थ्योरम नंबर आपकी 2, इसके अंदर देखो, इन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों रेखाओं से बने कोण की समद्विभाजक रेखा होती है। यानी क्या कह रहा है, ये डायग्राम बनाए पहले, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, आपने मान ली एक तो लाइन ये आपकी, इसको ले लिया आपने एल, और दूसरी लाइन क्या आपकी ये ले ली, ये कौन सी लाइन आपकी, एम है। एक लाइन आपके पास एल है, दूसरी कौन सी है, एम लाइन आपके पास, ठीक है। और इनसे समदूरस्थ है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, यानी इनसे समदूरस्थ पॉइंट ले लिया आपने, जी मान लिया अपनी तरफ से। अब ये जी बिंदु है, तो जी बिंदु का बिंदु पथ दोनों रेखाओं से बने कोण की समद्विभाजक रेखा होती है। यानी ये दोनों लाइन आपस में काट रही है, तो ये जो कोण बनेगा इसकी समद्विभाजक रेखा होगी, यानी इस कोण को और इस कोण को इक्वल सिद्ध करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दूरी और ये दूरी भी आपको बराबर दे रखी है, यानी ये जी बिंदु है वो एल और एम से क्या है, समदूरस्थ है। और हमेशा याद रखना, दूरी किसी लाइन से एक पॉइंट की हमेशा लंबवत नापी जाती है। तो ये कोण कितने कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का ये कोण होगा। और प्रूव करना है ये जी का बिंदु पथ है वो संगत कोण का अर्धक होता है। आपने ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी और ये पॉइंट ले लिया सी, या ओ भी मान सकते हो, कोई और भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जी का बिंदु पथ प्रूव करना आपको, ये जो सी कोण है, जी का बिंदु पथ है, कोण सी का अर्धक है, ये प्रूव करना आपको, ठीक है। लिखोगे सबसे पहले, दिया गया है, लिखोगे दिया गया है
L तथा N बिंदु C कौन से पर, C पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तथा AG किसके इक्वल है, AG किसके इक्वल है, BG के इक्वल है, AG किसके इक्वल है, BG के इक्वल है। और ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी कोण GAC इक्वल कोण GBC इक्वल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। GAC और GBC दोनों कोण भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और प्रूव क्या करना आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बिंदु G का बिंदु पथ है वो कोण C का क्या है, अर्धक है। ऐसे लिखोगे बिंदु G का बिंदु पथ कोण C का अर्धक है, अर्धक है सिर्फ, ठीक है। अब देखो प्रूफ के अंदर वही सेम सिस्टम आपका, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों को क्या करना है, सर्वांग करना है। और सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो इस कारण ये कोण ACG और कोण BCG इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है बस, ठीक है। लिखोगे त्रिभुज ACG तथा त्रिभुज BCG में दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना है। ACG यानी एक तो ये त्रिभुज आपके पास, ठीक है, और दूसरा BCG यानी BCG ये त्रिभुज आपके पास, दोनों को क्या करना है, सर्वांग करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, कोण भुजा ले लिया आपने CG इक्वल CG, CG जो भुजा है वो क्या है, ऊपर वाले भी त्रिभुज में भी है, नीचे वाले में भी है, तो क्या होगी ये उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड कह सकते हो आप, ठीक है। और ये AG किसके इक्वल है, BG के, ये दे रखा आपको AG इक्वल BG, ये क्या आपको दिया गया है, दिया गया है। AG इक्वल BG ये दे रखा आपको, और ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी एंगल GAC इक्वल एंगल GBC इक्वल 90 डिग्री, ये भी दिया गया आपको, दिया गया है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब दो कोण इक्वल हो गए, एक कोण और दो साइड इक्वल हो गई, ठीक है, दो साइड इक्वल हो गई, यानी साइड एंगल साइड, एक एंगल इक्वल है, साइड एंगल साइड से। त्रिभुज ACG किसके सर्वांग सम हो गया आपका, सर्वांग सम त्रिभुज BCG, ठीक है। ACG किसके सर्वांग सम हो गया, BCG के, यानी ACG किसके सर्वांग सम हो गया, BCG के। और सर्वांग सम हो गई त्रिभुज, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती है, यानी संगत कोण, आपको सिर्फ कोण चाहिए, यानी ये कोण इसके इक्वल चाहिए आपको। नीचे लिखोगे बाई CPCT एंगल ACG किसके इक्वल होगा, एंगल BCG के, और यही आपको प्रूव करना, ठीक है। यानी यहां से देखो बाई CPCT एंगल ACG यानी ये एंगल, और BCG ये एंगल, दोनों इक्वल प्रूव करने थे, यानी G का बिंदु पथ क्या हो गया, यहां से G का बिंदु पथ ये लाइन होगी CG, जो इस कोण का क्या होगी, अर्धक होगी, यही आपको प्रूव करना था। देखो अब हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ठीक है। और इसमें सत्यासत्य बताना आपको। इसके अंदर देखो पहला पार्ट क्या है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है, या समुच्चय बिंदु पथ की बात है। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है, सत्य या असत्य, देखो आंसर है इसका, ये कोई लाइन ले लिया आपने, ठीक है, इनसे समान दूरी पर, जैसे ये पॉइंट ले लिया, इनसे समान दूरी पर है, और ये भी समान दूरी पर है, तो ये एक लाइन तो नहीं बन सकती आपकी,
लाइन नहीं है ये पॉइंट क्या होगा आपका असत्य होगा। एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर हो। पहला पॉइंट क्या आपका असत्य होगा। सेकंड के अंदर देखो, एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर है। यानी आपको ये फिक्स पॉइंट दे रखा है और इससे नियत दूरी पर ये पॉइंट ले लिया आपने, तो ये वर्त ही बनेगा आपका, सत्य है ये, यानी ये क्या होगा आपका सत्य होगा। तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के समुच्चय के अवयव न हो। अब देखो संरेख होने की कंडीशन क्या रहेगी आपकी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीन बिंदु है, संरेख का मतलब एक ही रेखा और असंरेख का मतलब एक रेखा में न हो। अब तीनों बिंदु संरेख है, यानी संरेख है तो मतलब एक ही रेखा में ही, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के समुच्चय के अवयव न हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, तो कथन क्या हो गया आपका, ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। और 4 नंबर आपका दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। 4 नंबर पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा होगी। ये कथन आपका असत्य होगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप, यहाँ पर दो समांतर रेखाओं से बोल रखा हो तो सत्य हो जाएगा ये, और दो असमांतर या फिर दो नए समांतर दे रखा, नए समांतर दे रखा, आपको दो रेखा दे रखी है तो आपको पता नहीं समांतर है असमांतर है, तो आप उनको असमांतर मान के चलना। जैसे समांतर रेखा है ये, तो इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ तो एक इनके समांतर रेखा हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो लाइन ऐसे दे दी आपको, इसने बोल नहीं रखा समांतर है या असमांतर है, तो इनसे समदूरस्थ, यानी ये पॉइंट ले लिया, ये दूरी और ये दूरी बराबर है आपकी, तो इसका बिंदुपथ क्या होगा, इस कोण का अर्धक होगा, यानी इस कोण का क्या होगा, ये अर्धक होगा। तो ये नहीं बोल रहा है, ये क्या होगा आपका कथन असत्य होगा। और लास्ट पॉइंट आपका 5वां, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। पीछे वाली थ्योरम नंबर आपको मैंने 1 करवाई थी, उसका ही स्टेटमेंट है वापस ये। इसके अंदर देखो, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, यानी ये दूरी बराबर है, तो ये बिंदु का बिंदुपथ संगत कोण का, संगत या दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, और ये लाइन क्या है, लंबवत है। तो यही आपको सिद्ध करना था। इसमें क्या होगा, ये आपका सत्य कथन होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसमें क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आपस में काटते हैं और समद्विभाजित मतलब समान भाग है, तो सिद्ध करो कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी जो बनने वाला आपका चतुर्भुज है वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें देखो आंसर में क्या करना आपको, जैसे आपके पास कोई चतुर्भुज है, ये प्रूव करना आपको, तो समांतर बना लेना, ठीक है। इसके अंदर देखो ए बी सी डी, हमेशा याद रखना क्रम से नाम देना आपको हमेशा, ठीक है। इसके विकिरण है, चतुर्भुज में 2 विकिरण होते हैं, ओ इनका कटान बिंदु है, और ये क्या बोल रहा है, यदि एक चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी आपस में ये भाग इसके इक्वल है और ये भाग इसके इक्वल है, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। और सिद्ध क्या करना आपको, ये समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या रहेगी, आप पहले याद रखना, बता रहा हूं आपको। जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है आपका, कंडीशन क्या रहेगी आपकी, ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, ठीक है, और ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी, ठीक है। यानी आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। और एक चीज और, भुजाएं भी, ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी
और ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, मतलब ये आपस में कहीं पर भी नहीं काटेगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज में आम सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग में और समचतुर्भुज में। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी और संगत सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, और चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, समांतर भी होगी। अब देखो, सबसे पहले लिखोगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दे रखा आपको, एओ किसके इक्वल है, सीओ के इक्वल है। एओ किसके इक्वल है, सीओ के इक्वल है। और बीओ किसके इक्वल है, डीओ के इक्वल है। तो यहां से बीओ किसके इक्वल है, डीओ के इक्वल है, लिख दिया आपने, ये दे रखा आपको। ठीक है, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आपको, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके अंदर देखो, उत्पत्ति के अंदर, इसके अंदर क्या करना, आपने लेना एक तो ABO त्रिभुज और दूसरा COD या CDO। एक तो ऊपर वाले को एक नीचे वाले को क्या करेंगे, हम सर्वांग सम करेंगे। ठीक है, एक तो ऊपर वाले त्रिभुज को एक नीचे वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, हम सर्वांग सम करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज BOC को और त्रिभुज AOD को सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं। इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में AOB, एक तो ये त्रिभुज उठा लिया आपने और दूसरा COD, ये त्रिभुज उठा लिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर AO किसके इक्वल है, CO के, दिया है। इस त्रिभुज की भुजा ले लिया आपने AO और इस त्रिभुज की भुजा ले लिया आपने CO। AO किसके इक्वल है, CO के इक्वल है, दिया है आपको। ठीक है, अब और इस त्रिभुज की भुजा BO और दूसरे की DO, BO किसके इक्वल है, DO के इक्वल है, ये भी दिया आपको। BO किसके इक्वल है, DO के, तो ये भी दिया है। और कोण AOB इक्वल किसके है, COD के। ये दोनों कोण भी बराबर हैं, ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर हैं। रीजन क्या रहेगा इनका, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब एक कोण और दो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गई। तो देखो, एक कोण दो भुजाएं बराबर है तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज AOB सर्वांग सम किसके हो गया, त्रिभुज COD के। यानी AOB त्रिभुज किसके सर्वांग सम हो गया, COD के। और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। नीचे लिखोगे बाई CPCT AB किसके इक्वल होगी, CD के इक्वल होगी। AB किसके इक्वल होगी, CD के इक्वल होगी। और अब देखो इसके अंदर, जैसे ये भुजा BO है, किसके इक्वल है, DO के। तो BO के सामने वाला कोण ये आपका, और ये DO के सामने वाला कोण ये आपका। यानी ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तथा कोण कौन सा हो गया, DCA इक्वल कोण BAC। ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब कौन सी आकृति बन रही है, ये Z की आकृति है। कौन सी आकृति है, ये आकृति देखो आप, कौन सी आकृति है, ये Z की आकृति है। अब ये Z की आकृति आपकी, तो Z की आकृति कौन से कोणों में बनती है, एकांतर कोणों में बनती है।
यानी DCA BSC के बराबर है, तो नीचे लिखोगे जो कि एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो भुजाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी, यानी DC किसके समांतर होगी, AB के। नीचे लिखोगे अतः DC समांतर है AB। DC किसके समांतर है, AB के। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड है, ठीक है। अब इसी प्रकार ये सेम सिस्टम करना आपको BOC और AOD में, सर्वांग सम करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नीचे लिखोगे इसी प्रकार त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज DOA। BOC DOA सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो बाई सिंप्लिसिटी BC किसके बराबर हो गई आपकी, BC किसके बराबर होगी, AD के बराबर होगी। BC किसके बराबर होगी, BC बराबर हो गई AD के, ठीक है। और एंगल Z क्या करती इसमें बन रही है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कारण क्या रहेगा, देखो इसमें AO भुजा के सामने वाला कोण आपका ये है, और इसमें AO किसके इक्वल है, CO के। तो CO के सामने वाला कोण नीचे वाला ये है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोण ADB, कोण ADB किसके इक्वल होगा, कोण CBD के, CBD के, यानी ADB किसके इक्वल होगा, CBD के, ठीक है, CBD के इक्वल हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर दे देना आप 3। अब कोण बराबर है तो कौन सी आकृति बन रही है, ये भी Z की आकृति बन रही है। कौन सी आकृति है, ये Z की आकृति है। नीचे लिखोगे जो कि एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है। अतः अब एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो भुजाएं क्या होगी आपकी, समांतर होगी, यानी AD किसके समांतर होगी, AD किसके समांतर होगी आपकी, BC के। ये इक्वेशन नंबर 4 आपकी, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 2 3 4 से देखो, 1 2 3 4। 1 में क्या है आपका, AB किसके इक्वल है, AB DC के इक्वल है। 3 में क्या है, BC AD के इक्वल है, ये भुजा इक्वल है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर आपकी, ठीक है। 2 में क्या है, DC समांतर AB, BC समांतर AB, ये भुजा समांतर भी है, कहीं नहीं काट रही। और इसमें AD किसके समांतर है, BC के। AD किसके समांतर है, BC के, ये भी कहीं नहीं काट रही, यानी ये भुजा भी समांतर है, ये भुजा भी समांतर है, ये भुजा ही बराबर है, और ये भुजा भी क्या है, बराबर है। अब सम्मुख भुजाएं समांतर भी है, बराबर भी है, तो चतुर्भुज कौन सा होगा आपका, वो समांतर चतुर्भुज होगा। नीचे लिखोगे समीकरण 1 2 3 4 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद साथी।